दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आपके सामने यूट्यूब का होम पेज है सबसे ऊपर। यहाँ पे लिख करके आता है सर्च यूट्यूब। यहाँ पे जब आप लिखेंगे वनडे एग्जाम स्टडी तो आपको ये थंबनेल आपको दिख जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा जिसपे लगभग 3 लाख सदस्य होने वाले हैं। और इस पर आप ऐसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन होता है, उसके बाद होती है यहाँ पे प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, चाहे संस्कृत हो, ईवीएस प्रीवियस ईयर हो, ट्रिकी वीडियोस हो। इसी प्रकार से आप सीटेट जुलाई का क्रैश कोर्स सभी सब्जेक्ट, यहाँ पे संस्कृत पेडागोजी की लिस्ट जहाँ पे 20 से ज़्यादा वीडियोस आपको अभी दिख रहे हैं और इसमें ऐड होते रहेंगे। एनसीईआरटी पर्यावरण का निचोड़, जिसमें 5 वीडियो है, जिसमें आपको ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 82 वीडियो है संस्कृत की। तो अगर आपकी संस्कृत की नीड है तो यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी तैयारी संस्कृत की। बाकी भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। प्रश्न संख्या 144 है आपके सामने। सूचना संबद्ध विभिन्न पक्षेषु श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टया परस्परम विभेदीकरणस्य गतिविधि केन कौशलेन संबद्धा। मतलब ये हुआ यहाँ पे सूचना संबंध विभिन्न पक्षों में श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टया, इनका संबंध किससे है? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। पठन से है क्या, लिखने से है, भाषण कौशल से है या फिर श्रवण कौशल से है? प्रश्न संख्या 144 है आपके सामने। सही जवाब मिलेगा श्रवणेन। क्यों इसका आंसर ये आया तो समझिए। यहाँ पे सूचना संबंधी विभिन्न प्रकार के पक्ष, जैसे श्रुत। श्रुत मतलब क्या होता है? सुनना। क्वेश्चन में आंसर इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है श्रुत ध्वनि। ठीक है, श्रुत ध्वनि मतलब सुनकर, सुनेंगे क्या आप, ध्वनि तो सुनेंगे। तो ये जो है परस्पर एक दूसरे से विभेद के कारण श्रवण कौशल गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पठन कौशल से क्या होता है? पठन कौशल सूचना संबंधी विभिन्न पक्षों में विभेद नहीं किया जा सकता। और लेखन कौशल से सूचना संबंध में लेखक की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। भाषण कौशल की बात करें तो भाषण कौशल से सूचना संबंधी विभिन्न पक्षों में अत्यधिक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आपको देखते ही पता चल गया होगा कि सुन करके जो ध्वनि आती है, सुन करके जो हम सुनते हैं, तो इसका संबंध होगा श्रवणेन से। समानार्थकम शब्द युग्मम अस्ति, मतलब समानार्थ पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 145, बहुत आसान। वसुधा और वसुंधरा। वसुधा का अर्थ पृथ्वी, वसुंधरा का अर्थ पृथ्वी या फिर धरा, भार को धारण करने वाली वसुंधरा। कुल का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे कुल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, टोटल, है ना। और एक होता है कुल, एक होता है कुल, वंश वाला कुल, कि आप किस कुल से हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कति। कति का अर्थ होता है कितना, और कियान का अर्थ होता है संपन्न। ठीक है, जैसे किसी कार्य को पूरा किया गया होता है कियान। क्रूर का अर्थ क्या होता है? निर्दयी। क्रोध का अर्थ क्या होता है? गुस्सा। सभी जानते हैं। तो ये क्या है? अलग अलग हैं। और यहाँ पे क्या है? पर्यायवाची शब्द है। वाचन संदर्भ संचय कौशलेन, यानी गैदरिंग स्किल, इसका मतलब क्या होता है? संचय कौशलेन। टिप्पणी स्वीकरणम, विश्लेषणम, व्याख्यानम या फिर टिप्पणी निर्माणम। प्रश्न संख्या 146, वाचन संदर्भे संचयन कौशल। तो वाचन संदर्भे संचय कौशलेन टिप्पणी निर्माणम। ठीक है, वाचन संदर्भ में अर्थात बोलने के संदर्भ में संचय कौशल का मतलब होता है टिप्पणियों का निर्माण करना। इससे छात्र विषय ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने के लिए योग्य होगा और इसके आधार पर वो अपने ज्ञान को विस्तृत रूप में देने में सक्षम होगा। आंसर मिला यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी। भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। भाषण कौशल के मूल्यांकन में क्या अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे संभाषणम, निरंतरम श्रवणम, संवाद लेखनम, भावानुगुणम, पाठ्यवस्तुनम विश्लेषणम। प्रश्न संख्या 147, भाषण कौशल के मूल्यांकन में क्या अनिवार्य है? तो भाषण कौशल का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे किसको? संभाषण को। ठीक है, बोलने के कौशल को। भाषण कौशल मूल्यांकन के लिए संभाषण अत्यधिक आवश्यक है। संभाषण का मतलब होता है समान रूप से भाषण करना। समान रूप से भाषण का बार बार प्रयास करने से विद्यार्थी भाषण कौशल में निपुण हो जाता है। इसका मूल्यांकन हम इसी प्रकार करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषण कौशल मूल्यांकनम। अच्छा, ये हो चुका है। 148वां देखिए, पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम सहायेन नूतनानाम अपरिचित शब्दानाम अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। यानी पाठ्यवस्तु में निहित विभिन्न शब्दों, ठीक है, नूतनान मतलब नए शब्दों, अपरिचित शब्दों, अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया में किस कौशल से संबंधित होते हैं?
प्रश्न संख्या है आपके सामने 148। पाठ्यवस्तु निहित विभिन्न शब्दों की सहायता से नए शब्दों, नूतना नाम मतलब नए शब्दों या अपरिचित शब्दों, ठीक है, पाठ्यवस्तु में निहित विभिन्न शब्दों की सहायता से नए शब्दों, अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया का संबंध किस कौशल से है? श्रवण कौशल से है, भाषण कौशल से है, पठन कौशल से या फिर लेखन कौशल से है? प्रश्न संख्या 148। सिंपल सी बात है भाई, नए शब्दों को आप पढ़ करके ही तो करते हैं। पठनेन, जब विद्यार्थी पाठ्यवस्तु आधारित शब्दों के आधार पर नए अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान को समझने का प्रयास करता है तो वो पठन क्रिया के द्वारा शब्दार्थ को समझता है। इसलिए पठन क्रिया नए व अपरिचित शब्दार्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नए शब्द अगर आपको समझने हैं कहीं से तो आप पढ़ करके ही तो उसका अर्थ निकालेंगे। छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षकाणाम कृते कः मार्गः उत्तमः? प्रश्न संख्या 149। मतलब ये हुआ कि छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक का कौन सा मार्ग उत्तम होगा? पठन निर्देशनार्थम छात्रेभ्यः केचन प्रश्ना दातव्या, यानी पठन निर्देश के समय छात्र को कोई प्रश्न दिया जाए, या फिर पाठ अवबोधनार्थम छात्राः नूतन शब्दानाम अर्थान स्मृति, मतलब नए शब्द के अर्थ जानने के लिए मोटिवेट किया जाए। यहाँ पे नूतन शब्दानाम अर्थान स्मरण, स्मृति मतलब याद करने के लिए कहा जाए नए शब्दों को। अगला है यहाँ पे छात्राः पाठ्यांशम अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानाम निर्माणम प्रेरितव्यः। क्वेश्चन नंबर 149 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द मिल गया पॉजिटिव कि प्रेरित किया जाए। 149 का आपको उत्तर मिल चुका है। छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? नए चिंतनशील, नूतन चिंतनशील मतलब नए चिंतनशील प्रश्नों का निर्माण किया जाए और उनको हल करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए, अवसर दिया जाए। तो इसलिए ये प्रश्न, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम? शब्द ज्ञान का अर्थ ज्ञान करने के लिए सबसे अच्छा क्या है? अलंकार का परिचय कराया जाए, वर्ण विन्यास, कवि का परिचय, या फिर विभिन्न संदर्भेषु शब्द प्रयोगा। सबसे बेहतर आपको पता ही चल गया होगा यहाँ पे क्या होगा कि विभिन्न संदर्भ में शब्द प्रयोग को सिखाया जाए। अगला प्रश्न देखिए, मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीनः? मौखिक प्रश्नोत्तरी भाषण कौशल के अभ्यास के लिए, किसके अभ्यास के लिए? भाषणस्य। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, सा द्विभाषिक कक्षा लाभकारिणी भवति यत्र छात्राः स्वमूल भाषया यानी नेटिव लैंग्वेज लक्ष्य भाषया च परस्पर वार्तालापम कुर्वन्ति कारणम अस्ति। वह, सा मतलब वह द्विभाषिक कक्षा, सा द्विभाषिक कक्षा मतलब वह द्विभाषिक कक्षा लाभकारी होती है, लाभकारी भवत मतलब लाभकारी होती है यदि छात्र स्वमूल भाषा अपनी मूल भाषा लक्ष्य भाषा में परस्पर वार्तालाप करते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारणम अस्ति, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भाषा द्वयम वक्तु छात्राम अभिप्रेरिता भवत, मतलब ये है कि बच्चे क्या हैं? मोटिवेट हैं, अभिप्रेरित हैं, द्विभाषा के क्षेत्र में क्या है? जानकारी रखते हैं और वो क्या है? अभिप्रेरित हैं दोनों भाषाओं के बारे में। तो अपनी मूल भाषा और लक्ष्य भाषा में इसीलिए वार्तालाप कर रहे हैं, यही कारण है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समुचित भाषा, अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे समुचित भाषा कौशलम क्रमः मन्यते। समुचित भाषा कौशल का क्रम क्या है? ट्रिक आपको पता होगी, सुबोपाली वाली, सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना। तो आंसर क्या मिलेगा 153 के लिए? श्रवण, भाषण, पठनम, लेखनम। श्रवण, भाषण, पठनम, लेखनम च। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु किम चतुष्टयम भिन्न प्रकारकम वाचनम? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से चार जो हैं भिन्न प्रकार के वाचन हैं। क्वेश्चन नंबर 154, विहगावलोकनम, अवलोकनम, अन्वेषणम, उद्घाटनम। तो सबसे अलग कौन से हैं चार प्रकार के, ये आपको बताने हैं। आंसर मिलेगा यहाँ पे विहगावलोकनम, अवलोकनम, व्यापकम और गहनम। इसका आंसर है डी ऑप्शन। ये चार भिन्न प्रकार के क्या हैं, ये चतुष्ट भिन्न प्रकारम वाचनम, चार भिन्न प्रकार के वाचन कौशल है। नाट्यम पाठितुम किम उत्कृष्टम, नाटक शिक्षण, ठीक है, नाट्य पाठितुम मतलब नाटक शिक्षण अगर क्लास में कराया जा रहा है तो इससे क्या फायदा होगा। किम उत्कृष्टम, किस प्रकार से उत्कृष्ट होगा। कथाम व्याकरणम चाधिकृत्य विशिष्ट प्रश्नावल्या द्वारा छात्र परीक्षणम, कथायाम भावम अवगंतुम नाटकस्य मौन वाचनम, मौन वाचन वाला तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। छात्रय भावानुगुणम नाटकस्य, छात्र जो है भावों को नाटक के द्वारा अभिनय करके प्रस्तुत करते हैं। तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा। नाटक शिक्षण कराने से शिक्षक द्वारा छात्रों की योग्यता के अनुरूप अभिनय कौशल कराना नाटक शिक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण होगा, इसलिए सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशनम, व्याख्यानम, वैयक्तिकम अनुदेशनम, प्रदर्शनम या फिर प्रतिमानात्मकम। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में से कौन सा छात्र केंद्रित अनुदेशन है। तो छात्र केंद्रित अनुदेशन में क्या होता है, हम छात्र की आवश्यकता, छात्र की रुचियों को ध्यान में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 156 के लिए, क्या व्याख्या होगा, क्या प्रदर्शन होगा, नहीं ना। तो आंसर क्या मिलेगा इस प्रश्न के लिए, निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित वैयक्तिक अनुदेशनम, यानी प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा प्रश्न संख्या 156 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वैयक्तिक अनुदेशन ही छात्र केंद्रित अनुदेशन होता है, जबकि व्याख्या और प्रदर्शन और प्रतिमान समूह ये जो दिए हैं व्याख्या, प्रदर्शनम, प्रतिमानात्मकम, यानी व्याख्या, प्रदर्शन और प्रतिमान, ये क्या होते हैं, ये समूह केंद्रित अनुदेशन होते हैं, छात्र केंद्रित नहीं होते। इसलिए इस प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको उत्तर बी। कोऽपि मिश्रित क्षमता समूह कस्मिन् संदर्भे विषमः, कोऽपि मिश्रित, कोई भी मिश्रित क्षमता समूह निम्नलिखित में से कस्मिन् संदर्भे, किस संदर्भ में विषम होगा। अर्थ स्तर संदर्भे, अर्थ स्तर संदर्भ में, लिंग, आयु, सामाजिक स्तर संदर्भे या फिर ज्ञान कौशल संदर्भे। प्रश्न संख्या 157 अकॉर्डिंग टू आंसर की सही जवाब मिलेगा यहाँ पे ज्ञान कौशल संदर्भे। मतलब कोई भी मिश्रित क्षमता समूह ज्ञान कौशल के संदर्भ में विषम होता है, अर्थात क्षमता किसी भी समूह में पूर्णता की होनी चाहिए, अधूरी या मिलीजुली नहीं, अन्यथा वह ज्ञान कौशल में विषमता पैदा करती है। मतलब किसी के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो, अगर नहीं होगा तो फिर क्या है, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो यही बात कही जा रही कि ज्ञान कौशल में विषमता पैदा करेगी। इसलिए किसी भी टॉपिक में अगर आपको जानकारी है तो इसके बारे में डिटेल से आपको पता हो। निम्नलिखितेषु किम शब्दावल्या पाठन प्रक्रियायाः अभिन्न भागः अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली पाठन प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। विन्यासः, प्रत्ययः, लोकोक्ति, उपसर्गः। तो ये तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी, प्रत्यय, लोकोक्ति, उपसर्ग या फिर विन्यास। प्रश्न संख्या 158 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। विन्यास जो है पठन प्रक्रिया का अभिन्न भाग होता है, ठीक है। लोकोक्ति, उपसर्ग ये क्या है, ये एक विषय है, ठीक है, ये अभिन्न भाग नहीं पाठन प्रक्रिया के, ये टॉपिक है। तो यहाँ पे पठन प्रक्रिया का सबसे मेन भाग क्या होगा, अभिन्न भाग क्या होगा, विन्यासः। तो हम कह सकते हैं इसका विन्यासः पाठन प्रक्रियायाः अभिन्न भागः अस्ति। अगला प्रश्न देखिए, भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्त प्रत्यत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनंच संबंधे स्तः। भाषण लेखन कौशल से संबंधित निमित्त मतलब रेगुलर, लगातार, प्रदत्त पुष्टि यानी फीडबैक, प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक, प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन जो किया जाता है, इसका संबंध किससे। यहाँ पे फीडबैक की बात कही जा रही है। क्या ये वार्षिक परीक्षा होगा, क्या सत्वरी परीक्षा होगा, नहीं, ये होगा रचनात्मक मूल्यांकन,
क्योंकि यहाँ पे बच्चे को क्या मिल रहा है, बच्चे और टीचर दोनों को क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। इसलिए प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के आयोजन का संबंध रचनात्मक मूल्यांकन से होता है, जो भाषण लेखन कौशल के साथ संबंध प्रतिपुष्ट प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे का क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर सी। भविष्य कथनम प्रेडिक्शन इति उपकौशलम केन संबंधा, यानी भविष्य कौशल, भविष्य कथन, इसका संबंध किस उपकौशल से होगा। प्रश्न संख्या 160, तो इसका संबंध होगा रूपरेखा निर्माणेन। ठीक है, भविष्य कथनम इति उपकौशलम रूपरेखा निर्माणेन संबंधम, मतलब ये हुआ कि भविष्य कथन इस उपकौशल का संबंध रूपरेखा निर्माण से है, बाकी किसी से नहीं, आपको ध्यान रखना है। भविष्य कथन आप कुछ प्रेडिक्शन करते हैं तो वो आप पहले ही रूपरेखा जब बनाते हैं किसी भी चीज़ की, पहले ही निर्देश दे देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपने क्वेश्चन पेपर कोई तैयार किया तो उसमें पहले ही मेंशन कर देते हैं कि ये निर्देश है, इसमें ये करना है, रूपरेखा में ही चीज़ें हम बता देते हैं, भविष्य कथन या जो भी होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। पठन कौशलम नामम, 2016 में प्रश्न पूछा गया है, पठन कौशलम नामम, प्रश्न संख्या 161। पठन कौशल का नाम क्या है यहाँ पे, मतलब पठन कौशल अगर आप करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। कई बार क्वेश्चन में चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती हैं कि पूछ क्या रहा है, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कंठस्थीकरण पे हम ज़्यादा बल नहीं देंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है उसका आप अर्थ भी निकाल रहे हैं। पाठस्य अर्थकरणम, मतलब पाठ के भावों को स्पष्ट करना, अर्थात पाठस्य अर्थकरणम पठन कौशल का नाम है। अतः पठन कौशल पाठ के अर्थ ग्रहण करने का सबसे उत्तम गुण होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं इस समय वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल। वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः, पूछा जा रहा है यहाँ पे लेखनार्थम, भाव विनिमयार्थम, या फिर श्रवणार्थम, या फिर पठनार्थम। भाषा का उपयोग किस लिए करते हैं, लिखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर भाव विनिमयार्थम मतलब भावों की अभिव्यक्ति के लिए। तो विचारों का आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा होता है, यानी भावों की अगर हमें अभिव्यक्ति करनी, मान लिया हमें अगर प्यास लगी है, भूख लगी है, तो हम उन विचारों को कैसे, भाषा के ही माध्यम से तो किसी के सामने रखते हैं, चाहे वो लिख करके या फिर बोल करके। तो भाव विनिमयार्थम भाषाया उपयोगः, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। हम भाषा का उपयोग भाव विनिमय के लिए करते हैं, हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा ही है, अतः यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। विद्यालये यथार्थतया आंग्ल भाषाया शिक्षणार्थम महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। विद्यालय में यथार्थ रूप से अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग क्या है। तथ्य स्थानीय शिक्षक उपस्थिति, मतलब वहाँ पे स्थानीय शिक्षक की उपस्थिति हो। पूर्वेण व्याकरण नियमानाम शिक्षणम, व्याकरण और उसके नियमों को पढ़ाया जाए। शुद्धोच्चारणस्य शिक्षणम, या फिर भाषा या प्रयोगार्थम अवसरम। तो इसका उत्तर आप देखते ही पहचान गए होंगे ट्रिक से। आपको एक शब्द मिल रहा है अवसर, जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा। अंग्रेजी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग क्या है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। व्याकरण पे ज़्यादा बल हमें नहीं देना है, उच्चारण हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात नहीं कही जा रही है। उपस्थिति भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, महत्वपूर्ण अंग क्या है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग के अवसर दिए जाएं अंग्रेजी भाषा के। छात्राः गरुड़ विषये एकां कवितां पठितुम् आरभते, पठनात् पूर्वं शिक्षकस्य महत्वपूर्ण कार्यम् अस्ति। छात्र गरुड़ विषय पर एक कविता पढ़ाना शुरू करती है। ठीक है, छात्राः मतलब छात्राः लिखा है यहाँ पे, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई छात्रा है जो एक कविता पढ़ना शुरू करती है। आरंभते मतलब शुरू करती। पठनात् पूर्व शिक्षकस्य महत्वपूर्ण कार्यम, पढ़ने से पहले शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा यहाँ पे। तो पढ़ने से पहले टीचर का कार्य क्या होगा, क्या कठिन शब्दों को बताए। ठीक है, कवि विषय अधिक मतलब कवि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे। कठिन शब्दस्य यानी कठिन शब्दों के अर्थ को बताए। गरुड़ विषय छात्रान प्रति चर्चाएं कृते कथनम, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा टीचर की दृष्टि से। अब यहाँ पे भी आपको एक कीवर्ड मिल रहा है, चर्चा करना, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा कि पढ़ने से पूर्व शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य ये होगा कि गरुड़ विषय की कथा को छात्रों के बीच भली बात समझा दे। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा,
बाकी भी उद्देश्य हैं, बाकी भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है यहाँ पे कि चर्चा की जाए गरुड़ विषय के बारे में। उसके बाद हम बाकी चीज़ों को कठिन शब्दों वाला रेखांकित करेंगे, वो सब बात की बातें हैं। सृजनात्मक लेखनस्य अनेकान प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति। कहा जा रहा है यहाँ पे सृजनात्मक लेखन में अनेक प्रयोजन किए जाते हैं, उसमें से प्रमुख क्या है? भाव विनिमय, वर्तनी शुद्धता, व्याकरण शुद्धता या फिर स्वाभिव्यक्ति। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है सृजनात्मक लेखन में कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? बिल्कुल सही है, स्वाभिव्यक्त मतलब होता है अपने भावों की अभिव्यक्त की जाए। तो अगर आप सृजनात्मक कुछ लिख रहे हैं, जैसे कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो जब तक आप अपने भावों को अपने विचारों में नहीं लिखते फिर वो सृजनात्मकता नहीं होती वहाँ पे फिर तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अपने विचारों की अगर आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका सृजनात्मक लेखनस्य मुख्य प्रयोजना। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको उत्तर नंबर डी। श्रवणम भाषणम पठनम लेखनंच इत्येतैः सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। व्याकरणम, चिंतनम, अधिगमनम, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 166। तो यहाँ पे भाषा के कौशल लिखे हुए हैं प्रश्न संख्या 166 के लिए। सही जवाब मिलेगा यहाँ पे विकल्प सी। एक मिनट रुकिए, सी नहीं होगा यहाँ पे। देखिए कहा जा रहा है श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, ये जो है किसके सह अपर कौशल, किससे संबंधित है? क्या ये व्याकरण से है? नहीं। सृजनात्मकता से है? चिंतनम से? बहुत ही करीब का है, मतलब चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं व्याकरण को छोड़ करके। किसके ये अपर भाषा कौशल है? तो जो सीबीएसई ने आंसर दिया था वो था चिंतनम। ठीक है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन के साथ चिंतन भी कौशल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 166 के लिए ऑप्शन नंबर बी। चिंतन भी एक प्रकार का कौशल है। आप चिंतन करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, कोई समस्या आपके सामने आती है। ठीक है, सह अपरम मतलब इसके साथ ही एक कौन सा ऐसा है जो कौशल है। यहाँ पे सृजनात्मकता कौशल नहीं है, व्याकरण कौशल नहीं है, अधिगम कौशल नहीं है। अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, भाषा कौशल, तो चिंतनम, चिंतन करना भी एक भाषा का कौशल है। क्वेश्चन नंबर 167। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, और यहाँ पे कुछ और वीडियोस आ रहे होंगे जिनके लिंक आ रहे होंगे, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।